नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएनएम और जीएनएम कोर्स के बारे में। तो फाइनली अगर आप एएनएम और जीएनएम बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस कोर्स से संबंधित। तो ये गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जब भी बात आती है एएनएम और जीएनएम की तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। अगर हम एएनएम और जीएनएम के फुल फॉर्म की बात करें तो एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एएनएम के क्वालिफिकेशन की बात करें तो एएनएम बनने के लिए कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप 10th साइंस वर्ग से हों और 45% एटलीस्ट आपका 10th में हो तो आप बिल्कुल एएनएम के लिए योग्य हैं। यहाँ पर जब आप एएनएम बनने की बात आती है, इससे रिलेटेड कोर्स आपको करना है तो उस समय आपकी कम से कम एज 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और एएनएम के लिए जो कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है। वहीं अगर आप जीएनएम बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 12th आपको पास होना चाहिए साइंस वर्ग से और कम से कम 45% मार्क्स हो। कम से कम आपकी एज 17 वर्ष हो जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं जीएनएम कोर्स के लिए और मैक्सिमम 35 ईयर से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इस कोर्स का जो पूरा ड्यूरेशन है वो 3.5 वर्ष का है और इसे बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी कर सकता है, लेकिन एएनएम के लिए केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आपको क्या काम करना पड़ेगा अगर आप एएनएम एंड जीएनएम बन जाते हैं तो आप जो डॉक्टर होता है जब ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो उनका आपको हेल्प करना पड़ेगा। जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उन्हें आपको देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जो पेशेंट होते हैं उन्हें उनका केयर आपको करना पड़ेगा। जो पेशेंट से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं उन्हें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के समय यूज़ किए जाते हैं उनको भी आपको केयर करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं एज अ एएनएम एंड जीएनएम। साथ ही साथ अगर आप की ड्यूटी गांव में लग जाती है तो गांव में भी जो सामान्य हेल्थ संबंधी चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ आपकी होती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो अगर आप एएनएम कोर्स करेंगे तो जो पहला वर्ष है उसका सिलेबस आपको सबसे पहले हेल्थ प्रमोशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये आपकी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। जो सेकेंड ईयर है उसमें आपको मिडवाइफरी एंड हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया एएनएम के लिए। जीएनएम का सिलेबस काफ़ी डिटेल है तो उस सिलेबस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ फ़ीस की बात करें तो आपको इन दोनों कोर्स के लिए कम से कम 20,000 से 5 लाख रुपए तक की फ़ीस लग सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ये कोर्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। तो कॉलेज के हिसाब से आपकी फ़ीस डिसाइड हो पाती है। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो नॉर्मली जब आप कोर्स करने के बाद कहीं ज्वाइन करते हो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो वहाँ पर आपको 10 से 15,000 20,000 रुपये ऑफ़र किए जाते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है तो आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी स्टार्टिंग से ही मिलने लगती है, लगभग 25 से 30,000 या 40,000 रुपये के करीब। तो गाइज़ ये तो बात हो गई सैलरी की। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे फ्यूचर में हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।